जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार महागठबंधन में चल रहे घींचतान के बारे में और ये भी बात करेंगे कि कौन से नेता क्या चुनावी वादे कर रहे हैं और इस बिहार महागठबंधन में चल रहे घींचतान से किसे क्या फायदा होने वाला है और किसे क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए बात करते हैं। अमित शाह ने बोला है कि बिहार के महागठबंधन में न सीटों का बंटवारा हुआ न नेता तय हुआ और उन्होंने ये भी बोला कि राहुल गांधी अब वोट चोरी का बात करना बंद कर दिए हैं और लास्ट में उन्होंने एक लाइन और बोला कि बिहार में सत्ता का निर्णय वहां के घुसपैठिया नहीं तय करेंगे। अमित शाह ने ऐसा इसलिए बोला कि बिहार के महागठबंधन में अभी तक न सीटों का बंटवारा हुआ है न अभी कोई नेता तय हुआ है। बिहार में नामांकन का पहला चरण का डेट खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के नामांकन में मात्र अभी 2 दिन का डेट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितने सीट पे चुनाव बिहार में लड़ना है। कथित तौर पे बिहार के जो कांग्रेस प्रभारी है कृष्ण अलवारू और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत लगभग बंद हो गया है और कांग्रेस के जो 10 सीट है वहां पे राजद ने और सीपीआई ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिससे कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस राजद में बात नहीं बनने का कारण सोर्सों से ये पता चल के आ रहा है कि दोनों में सीट को जो संख्या है लेने में उसमें दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि राजद बोल रही है कि कांग्रेस को इस बार 15 से 20 सीटें कम देंगे। पिछले बार जो कांग्रेस का प्रदर्शन खराब प्रदर्शन बिहार में था उसके चलते राजद बोल रही कि हम कांग्रेस को 15 से 20 सीटें कम देंगे और उस सीटों पे राजद अपना खुद का प्रत्याशी या फिर वीआईपी का प्रत्याशी या फिर सीपीआई का प्रत्याशी को उतारेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने से इनकार कर रही है और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी खुद ये जिद पे अड़े हुए हैं कि हमको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। सीट बंटवारे को लेकर पटना में महागठबंधन में लगभग 7 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी बैठक में कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। तो तेजस्वी यादव सीधे दिल्ली जाकर राहुल गांधी से सीट बंटवारे का विवाद सुलझाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवारू जी, आप उनसे सीट शेयरिंग के बारे में बात कीजिए या फिर राष्ट्रीय महासचिव जो केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस के, उनसे बात कीजिए। लेकिन ईगो के चलते कोई किसी से बात करना नहीं चाह रहा। कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें मात्र वो अपना 19 सीटें बचा पाई थी, यानी 19 सीटों पे वो जीत पाई थी। आज तेजस्वी यादव ने एक चुनावी वादा करते हुए बोला कि हम बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस पर पलटवार करते हुए भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बोला कि बिहार में 2 करोड़ 80 लाख घर हैं, जिसमें से 20 लाख घर को पहले ही सरकारी नौकरी दिए जा चुके हैं। बच्चे 2 करोड़ 60 लाख घर। अगर हर घर में एक सरकारी नौकरी देते हैं और जिसको मान लीजिए कम से कम अगर 40,000 का भी महीना देते हैं तो लगभग ये 12 लाख करोड़ का बजट बनता है और बिहार का बजट मात्र 3 लाख करोड़ है। तो अमित शाह ने ये पूछा तेजस्वी यादव से कि बताइए बाकी के 9 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि 9 लाख करोड़ रुपए ला भी लेते हैं, इन लोगों को नौकरी दे भी देते हैं, तो बिहार में सड़क निर्माण, पुल निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग का क्या होगा, वो कैसे चलेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पे तंज कसते हुए बोला कि आपके पिताजी का जमाना गया, यानी 1990 और 2005 और 2000 का जमाना गया, जब उस समय वो बिहार की जनता को बोलते थे तेल पिलावन, लाठी चलावन, बूथ कब्जावन, बूथ डरावन। एक खबर ये भी आ रही है कि औरंगाबाद के कुटुंबा सीट से बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, जहां से विधानसभा की उम्मीदवारी करने वाले हैं, वहां से भी राजद अपने उम्मीदवार को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से कांग्रेस पार्टी में बहुत ही नाराजगी है और राजेश राम ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया एक्स पे भी लिखते हुए नाराजगी अपनी जाहिर की।
वही अमित शाह ने एक चुनावी वादा करते हुए ये बोला कि हम बिहार को एआई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बना देंगे। उन्होंने आगे बोला कि बड़ी कंपनियों को लाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है, जो कि बिहार में भूमि उपलब्ध कराने में बहुत मुश्किल होती है, और एआई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए जमीन की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसलिए हम बिहार में कोशिश करेंगे कि अगले 10 वर्षों में एआई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बनाएंगे। आज लालू यादव के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहां पे एक उम्मीदवार ने रोते हुए अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पे लेट गया, और उसका कहना यह था कि उसे मधुबन सीट से संजय यादव उम्मीदवारी घोषित करने के लिए, राजद से सिंबल देने के लिए 2,70,00,000 रुपए का मांग किए थे। लेकिन जब उसने वो पैसा नहीं दिया तो मधुबन से किसी और को सीट दे दिया गया, जबकि मदन शाह मधुबन से राजद के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी लालू यादव को नसीहत देते हुए बोल दिया कि उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। कांग्रेस गठबंधन धर्म का बहुत अच्छे से पालन कर रही है और लालू यादव को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए और लालू यादव को अन्य पार्टी से सीखना चाहिए। उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी दलित और अति पिछड़े जातियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजद इसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रही है। और पप्पू यादव ने यह भी बोला कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में रखना चाहिए, उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो इंडिपेंडेंट बिहार में अपना कैंडिडेट उतारेगी। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी है। पप्पू यादव ने यह भी बोला कि कांग्रेस के बिना बिहार में सरकार नहीं बन सकती है, कांग्रेस के बिना बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। पप्पू यादव का दर्द वैशाली के लालगंज सीट को लेकर कुछ ज्यादा ही छलक रहा था। वैसे तो बिहार में बाकी अन्य 9 जगहों पे भी महागठबंधन की पार्टी यानी कांग्रेस वर्सेस राजद, कांग्रेस वर्सेस सीपीआई हो रही है, लेकिन लालगंज सीट को लेकर पप्पू यादव कुछ ज्यादा ही इमोशनल दिख रहे थे। साथ में उन्होंने लालू यादव को पार्टी सिंबल बिना गठबंधन के सलाह से बांटने पे भी उन्होंने नसीहत दी कि लालू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ये 1990 और सन 2005 वाला बिहार नहीं है, उनको लालू यादव को बात समझना चाहिए। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बोला कि हम सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ते हैं और कुछ सीटों पे झारखंड में जाकर चुनाव लड़ते हैं। हम न राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं, न कर्नाटक में चुनाव लड़ते हैं, न मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। यानी कि हम इन 3 राज्यों पे सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। हम कांग्रेस से ये नहीं बोलते हैं कि हमको राजस्थान में सीट चाहिए, मध्य प्रदेश में सीट चाहिए, कर्नाटक में सीट चाहिए। इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये बोला कि गठबंधन में कभी कभी ऐसी बातें होती रहती है और हम कुछ जगहों पे फ्रेंडली फाइट करेंगे, जो बिहार के बाकी 10 जगहों पे क्लैश हो रहा है उस पर इन्होंने इस बात को सुलझाने के बजाय उन्होंने ये बोला कि हम वहाँ पे फ्रेंडली फाइट करेंगे। और कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि इस महागठबंधन के विवाद में एनडीए को सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों, आप लोगों का क्या लगता है, इस विवाद से किसे फायदा हो रहा है? कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।